के ऊपर जूता फेंका गया है, सबकी बेइज्जती है, एज अ कोर्ट बेइज्जती है। कोई तो संज्ञान ले। गवई साहब हो सकता है किसी वजह से नहीं करना चाह रहे हैं, ये ऐसी चीज नहीं है जो माफ की जा सकती है, ना गवई साहब द्वारा, ना पूरे राष्ट्र द्वारा। पूरे देश की सारी जनता भी एक साथ खड़ी हो जाए तब भी ये संविधान के ऊपर हमला है। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं महमूद प्राचा साहब। और जो मामला कल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, BR गवई CJI हैं और उन पर जो जूता फेंकने की कोशिश की गई है, मामला लगभग अब तक तमाम लोगों को पता चल चुका है। और इस पर अब जो सवाल है वो है कानूनी कार्रवाई का। हालांकि CJI ने किसी भी तरह की कार्रवाई से साफ साफ तौर पर मना कर दिया है, वो नहीं चाहते कि उन पर कोई कार्रवाई हो, जो वकील हैं इस मामले में। लेकिन सवाल ये है कि वो कार्रवाई नहीं करना चाहते, पर कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो सरकार जो है वो बहुत कुछ कर सकती है। सर, सवाल ये है कि अगर इस मामले में जो अधिवक्ता हैं वो मुस्लिम होते तो जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, क्या अब तक कार्रवाई हो चुकी होती, उनका घर गिरा दिया जा चुका होता? सीधे सीधे पूछिए ना, अगर कोई मनुवादी मानसिकता के घरों में पैदा नहीं हुए होते तब यही होता है, नहीं होता। सीधे सीधे पूछिए ना। सिर्फ मुसलमानों के लिए क्या, शेड्यूल कास्ट के होते, शेड्यूल ट्राइब के होते, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध होते, OBC होते, तब भी ये तो ना होता ना जो हुआ। जो दुख की बात है वो ये नहीं है कि जूता फेंका गया, क्योंकि उन्होंने वो अचानक एक दुर्घटना है, वो तो फेंक देना हम लोगों की नज़र में। हालांकि ये दुर्घटना प्लान की गई थी, ऐसा इसके सबूत अब सामने सीधे सीधे आते जा रहे हैं, क्योंकि उनका कुछ बिगड़ा नहीं और वो आगे से इस चीज़ को और बढ़ावा देने के लिए और लोगों के सामने ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि कोई भी जूता फेंके और उसका कुछ नहीं होगा। ये गवई साहब को बहुत लोग कह रहे हैं दिल बड़ा हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा दिल किसी का जो संविधान की धज्जियां उड़ा दे, हम लोगों को हजम नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। गवई साहब एक इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, उनको दो वजह से मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ ये जूता जो है उनको लगा नहीं होगा। पहली वजह यह है कि उनका दिल इतना बड़ा है और उनके शोल्डर्स इतने ब्रॉड है कि उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। दूसरी इसकी एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकती है कि उनको बचपन से इस चीज़ की आदत हो, इसलिए फ़र्क ना पड़ा हो। अब इन दोनों में से कौन सी बात सही है, ये आने वाला समय आगे बताएगा, क्योंकि अब तक का जो समय गुजरा है, कोई एक्शन ना ले, उस व्यक्ति को ना सिर्फ छुड़वा दें बल्कि उसके जूते भी वापस करा दें। ये एक मैसेज है जो कि चीफ जस्टिस साहब जिस चेयर पे बैठे हैं गवई साहब, ये उस चेयर के लिए मैसेज है। हमने ये भी खबरों में सुना है, मैंने देखा तो नहीं, कि उन्होंने बोला था उन वकील साहब ने कि ये जूता दूसरे जज साहब के लिए नहीं, गवई साहब के लिए। इससे ज़्यादा SC/ST एक्ट के तहत कौन सा अपराध हो सकता है जो देश के सबसे बड़े पद पे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के एक व्यक्ति बैठे हैं, उनके ऊपर सिर्फ जूता फेंका गया। कुछ लोग सर सोशल मीडिया पे अभी भी जूता फेंक रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को तो फेंका जाना चाहिए जो हिंदू विरोधी हैं, इस तरह की बातें। मैं यही तो कह रहा हूँ, इसी चीज़ को बढ़ावा दिया। मैंने आपको कहा ना, ऐसे बयान, मैं अगर आपको गिनवाऊँ, ऐसे बयान जजेस ने दिए हैं, हाई कोर्ट के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी, जो हम लोगों को भी इससे ज़्यादा गुस्सा आया। और हम लोग तो बहादुर लोग हैं ना, अम्बेडकरवादी तो बहादुर लोग होते हैं, वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम संविधान से बंधे हुए हैं ना। हम लोगों ने तो कभी ऐसा रिएक्शन नहीं किया। चंद्रचूड़ साहब ने क्या क्या नहीं कहा, क्या नहीं कहा उन्होंने तो ये तक भी कहा कि हम पांचों ने बाबरी मस्जिद की जजमेंट ही नहीं लिखी थी, कहीं और से ही लिखी गई थी। हमने क्या किया, हमने उसके खिलाफ केस डाला, जूता तो नहीं मारा ना। अभी भी चंद्रचूड़ साहब क्या क्या बोल रहे हैं। उन्होंने गाड़ी ली, किसी ने जूता मारा, यहाँ से इसी इंस्टीट्यूशन से गाड़ी स्पेशल VIP नंबर उनको मिला या नहीं मिला, लेकिन उन्होंने लिखी चिट्ठी। घर का एक्सटेंशन बिना लिए ही गवई साहब को चिट्ठी लिखनी पड़ी CBWD। किसी ने जूता मारा उनको, किसी ने जूता मारा उन जजेस के जिन्होंने जज लोया का जजमेंट दिया इसी सुप्रीम कोर्ट से, किसी ने मारा जूता। राफेल की जजमेंट किसी ने मारा जूता। अभी ये बंद लिफाफों में जो फैसले होते हैं, किसी ने जूता मारा। हम लोगों को क्या अच्छा लगता है? हमारी भावनाएं, सभी संविधानवादियों की भावनाएं उससे कहीं ज़्यादा आहत हुई। चीफ जस्टिस साहब गवई साहब की पर्सनली मैं उस टिप्पणी को गलत ही मानता हूँ। उनको ऐसा लगता होगा अगर मैं उसकी इंटरप्रिटेशन करूँ कि ये तो मैं अपने समाज के बारे में बोल रहा हूँ। तो जैसे मैं मुस्लिम्स को बहुत बार आपको देखते हो ना, बोल देता हूँ कि मुसलमानों में ये गलती है, वो गलती है, तो वो उस भावना से उनके मुंह से निकल गई होगी बात, वो कि ये तो मैं अपने बारे में ही बोल रहा हूँ। लेकिन वो ये भूल गए कि वो उस दायरे में आते नहीं हैं। मैं तो कितने मौलानाओं को जो उलमाए सू बोलता हूँ ना हक से, ये बोलता हूँ कि मुसलमान जो है सिर्फ खाने पीने में ही व्यस्त हैं, दूसरी चीज़ों में नहीं है, बोलता हूँ ना हक से। शायद इसी हक से उन्होंने बोल दिया होगा, उनको अपनी जगह बता दी उस जूते ने। लेकिन वो जगह जो सबसे ज़्यादा दुख की बात है, वो चीफ जस्टिस साहब की कुर्सी पे लगी। उसके बाद एक्शन न करना, इस बात को बढ़ावा देना नहीं, इन्विटेशन देना है, आओ और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जूता मारो। मेरा ऐसा मानना है। मोदी जी ने सर टिप्पणी की, इस पे फोन भी किया CJI को और इसके बाद दुख भी जताया। देखिए, बहुत सारे लोग आप देखते हैं ना
जो वीकर सेक्शंस के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जेलों में फंसे हुए हैं, जो हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग होते हैं, उन्हें जैसे कोई चिड़िया का पंख टूट गया हो, घायल हो गया हो, उसको उठाते हैं, दिखाते हैं कैमरे के सामने लाके, देखो मैं इसके मरहम लगा रहा हूँ। कितना निरीह बेचारा कमज़ोर सा व्यक्ति है, उसको मैं प्राणी है, उसको मैं मरहम लगा रहा हूँ। लेकिन ये उस प्राणी, उस चिड़िया की और बेइज्जती होती है, उसको निरीह बताते हैं और अपना गरिमा महिमा मंडन होता है कि देखो मैं इतने कमज़ोर व्यक्ति की भी रक्षा कर रहा हूँ। इस नज़र से किया गया फ़ोन मैं उसको बेइज्जती मानता हूँ। गवई साहब की पर्सनली और चीफ जस्टिस के पद की मोदी जी को इस बात पे एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी, अमित शाह साहब को डायरेक्ट करके। गवई साहब ने ही तो माफ़ किया है, जो दूसरे जज साहब हैं उन्होंने तो माफ़ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में सारे के सारे जजेस जितने भी होते हैं वो वन अमंग्स द इक्वल होते हैं, चीफ जस्टिस साहब सिर्फ फर्स्ट अमंग द इक्वल्स होते हैं। ये 32 के 32 जजेस की जिम्मेदारी मैं मानता हूँ। कंटेम्प्ट इस कोर्ट की हुई है, चीफ जस्टिस साहब गवई साहब की पर्सनली नहीं हुई। तो किसी को याद नहीं आ रहा है गवई साहब ने तब क्या किया था। ये सब पीड़ा के वश बोल रहा हूँ मैं। जब उनको पहली बार जब बेइज्जती की गई थी उनकी, हम वो महाराष्ट्र अपने गृह राज्य गए थे, प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। किसी और चीफ जस्टिस का इतना अपमान हुआ है? नहीं किया उन्होंने कुछ भी। वो दलित है इसलिए ऐसा हो रहा है। और कौन सी वजह आपको नजर आ रही है? ये बोला नहीं उन्होंने साहब ने कि जज, इन जज के जूता मारा है और उनके बारे में बोल रहा हूँ, आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं। और कैसे बोलेंगे? इसीलिए मैंने अभी बोला ना, ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट का सीधा सीधा केस है, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं करेगा। बहुत उनके साथ इस एहसान का बदला हम लोग कैसे चुका पाएंगे प्रधानमंत्री जी का? फोन कर दिया उन्होंने। कल को कोई प्रधानमंत्री जी के जूता मारे तो मैं फोन नहीं करूंगा प्रधानमंत्री जी को, एफआईआर दर्ज कराऊंगा उस व्यक्ति के खिलाफ। अगर किसी ने अमित शाह जी को जूता मारा तो उस व्यक्ति के खिलाफ मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगा, क्योंकि वो किसी पद पे बैठे हैं। ये तो उपहास उड़ाना है, कोई एक्शन ना लेना। मेरी कितनी भी मुखालफत है मोदी जी और अमित शाह जी से, लेकिन वो जो भी हैं, जिस भी वजह से जीत के, वो भले ही वोट चोरी करके ही जीत के वो पदों पे बैठे हैं, उस पद की गरिमा की रक्षा करने मैं सामने आऊंगा। हुआ है सर, बार काउंसिल क्या एक्शन तो हुआ है? यही एक्शन काफी है। ये सब वो है जो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है। लाइसेंस उनकी अभी इंडियन एक्सप्रेस में मैंने आज खबर भी पढ़ी है कि उन्होंने अपनी लाइफ में इंडियन एक्सप्रेस की सारी टीम मिलकर 2 ही केस उनके ढूंढ पाई। 2011 में शायद वो उन्होंने रजिस्टर ही कराया गया। इन्वेस्टिगेशन तो इस बात की होनी चाहिए कि ऐसे कितने लोग दूसरे जो सनातन धर्म का नाम लेके मन में ऐसी भावना रखते हैं, जो जजेस की और संविधान के दूसरे पदों पे बैठे लोगों के बारे में इस प्रकार के विचार रखते हैं कि उनके जूता फेंक के मारेंगे वो। उनकी इन्वेस्टिगेशन करने का विषय है, ये चिन्हित करने का विषय है कि कौन से लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन उसमें चिन्हित करने का जो एक फार्मूला नजर आया है, वो सनातन शब्द आया है, वो उन्हीं व्यक्ति ने, जो वकील साहब की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये वर्ड चिन्हित कराया है कि सनातन समाज के जो बारे में बोलने वाले लोग हैं ऐसे, उनके मन में ये भावना है संवैधानिक पदों पर। ये तो आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस है ना, जो हम अम्बेडकरवादी हैं, हम तो आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस है ना। जब कोई नहीं कर रहा, क्या सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की बेइज्जती हुई है? ये मैं इसी बात को बार बार दोहरा रहा हूँ। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के संविधान, बाबा साहब की सबसे इम्पोर्टेंट संस्थान, जिसको बाबा साहब ने इतनी क्षमता और ताकत दी है कि वो पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून भी बदल सकता है, निरस्त कर सकता है अगर वो संविधान के विरुद्ध है। उस संस्थान की बेइज्जती, और हम सब लोग यहाँ खड़े हैं। ये मनुवाद का सबसे बड़े हमलों में से एक बड़ा हमला है अम्बेडकरवाद के ऊपर। तो अम्बेडकरवादी तो आएंगे ही सामने, लेकिन ये सारे के सारे जजेस, हम उनसे भी गुहार लगाते हैं ना। बेइज्जती तो आप सबकी हुई है, कोई तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले इसकी, कोई तो ले। प्रधानमंत्री की बहुत करीबी होती है, क्योंकि अब देखिए DY चंचूर साहब के घर पे आरती, गणेश आरती में भी पहुंचे थे, और जब ये ऐसी घटना हुई तो प्रधानमंत्री ने खुद फोन करके जायजा भी लिया। तो दोनों CBI के बड़े करीब रहे हैं मोदी। आप इसको कैसे कह रहे हैं कि मतलब फोन करना काफी नहीं होता? देखिए, जो चंद्रचूड़ साहब के बारे में तो मैं कह ही सकता हूँ, लेकिन गवई साहब के लिए ऐसा नहीं कह सकता। मोदी जी करीब हैं अडानी जी के, अंबानी जी के लिए, यूसुफ लुलू जैसे लोगों के लिए। गवई साहब के लिए मैं ये बात नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वो नज़दीक नहीं है मोदी जी। नज़दीक उनको होना भी नहीं चाहिए किसी जज के तो खास तौर पे नहीं होना चाहिए जब तक वो अपने पद पे। लेकिन चंद्रचूड़ साहब ने और मोदी जी ने मिलकर ये पूरी दुनिया को दिखाया था ना, वही मैसेज दोबारा दिया जा रहा है कि जो हम हैं, जो छुपा हुआ है, हमारे संबंध हैं। चंद्रचूड़ साहब ने क्या किया था? ये दिखाया था कि अपनी फैमिली प्रेयर में उनको मैं अपने घर का बड़ा मानता हूँ, और इसकी मैं पब्लिसिटी भी कर रहा हूँ, ये वीडियो और फोटोग्राफ लीक कर।
ये है बुनियादी बात। कोई जाके अगर वो चुपचाप काम हो भी जाता तो इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ करना है संविधान को तोड़ने के लिए, गलत मैसेज दिखाना है कि हम लोग कितने करीब हैं, कोई मोदी जी के खिलाफ जुर्रत करेगा तो यहाँ से भी न्याय नहीं मिलेगा। ये मैसेज चंद्रचूड़ साहब देना चाहते थे, इसीलिए उस फोटोग्राफ की पब्लिसिटी कराई गई। ये है महत्वपूर्ण। धमकी जो दे रहे हैं आप सामान्य के बाद, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो धमकी अभी लगातार दे रहे हैं? देखिए, अल्टीमेटली कोई नहीं करेगा, तो अम्बेडकरवादी तो संविधान की रक्षा करेंगे ही ना, लेकिन हम लोग गुहार लगा रहे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस से। ये चीफ जस्टिस साहब की, गवई साहब की पर्सनल बेइज्जती नहीं है, ये उस संस्थान के ऊपर जूता फेंका गया है, सबकी बेइज्जती है, एज अ कोर्ट बेइज्जती है। कोई तो संज्ञान ले। गवई साहब हो सकता है किसी वजह से नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए, बाबा साहब ने भी एक, यही मुझे बात समझ में आती है, बाबा साहब ने भी पूना पैक किया था ना, अपना मन मार के किया था ना, मजबूरी में, कि मेरे लोगों की इतनी निर्मम हत्या ना हो जाए। ऐसी कोई वजह हो सकती है जो गवई साहब के मन में हो, लेकिन बाकी सारे जजेस, उनके लिए क्या वजह है? ये है बुनियादी बात। इससे जो भी पीछे हटेगा वो सच्चा अम्बेडकरवादी और संविधानवादी नहीं है। ये ऐसी चीज नहीं है जो माफ की जा सकती है, ना गवई साहब द्वारा, ना पूरे राष्ट्र द्वारा। पूरे देश की सारी जनता भी एक साथ खड़ी हो जाए तब भी ये संविधान के ऊपर हमला है। मैंने आपको अभी बताया ना, इसी सुप्रीम कोर्ट को बाबा साहब ने ताकत दिलवाई है कि जो कानून पार्लियामेंट पास करेगा, अगर वो संविधान के विरुद्ध होगा तो यही अदालत उसको निरस्त कर सकती है। तो वही बात है, अगर पूरे देश की जनता एक तरफ खड़ी होकर ये बोले कि नहीं, उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं